आतंकवादी घटना जो हुआ है आपका पहलगाम में, इतना बड़ा बर्बरतापूर्वक हत्या, उसके बारे में क्या कहोगे? ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आज जो है मृतकों के प्रति हम श्रद्धांजलि देने के लिए निकले हुए हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस दुष्ट की घड़ी में मैं कोई बात करूं, लेकिन जिन लोगों का परिवार जाने गई है वो सिर्फ उनके परिवार के नहीं, हमारी भारत की आत्मा पर आतंकवादियों का चोट है। और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और भारत सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों को चूक पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो समर्थित आतंकवाद है उसको नेस्तनाबूद करना आज वक्त की मांग है। कश्मीर और कश्मीरियत के लोगों ने इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ें उठाई है, सड़कों पर आए हैं और उन्होंने भी देश के साथ एकजुटता व्यक्त की है। और आतंकवादी जो है इस राष्ट्र से अलग थलग हुए हैं, तो भारत सरकार को जो है अपनी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनसे जो गलतियां हुई हैं या जो निर्देश था, डायरेक्शन था, वो क्या डायरेक्शन है, वो गलत डायरेक्शन के चलते हमारे निर्दोष लोग के कत्लेआम। लेकिन बार बार होना, ये कुकृत्य होना, इसके बारे में कुछ तो बताइए। देखिए, मैं तो इस बारे में आप सब लोग जानते हैं और सिर्फ प्रतिदिन पाक समर्थित आतंकवाद जिन उद्देश्यों के लिए कश्मीर के अंदर प्रायोजित किए जाते हैं, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो उसे जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट की ये फेल्योरिटी है और ख़ास तौर से गृह मंत्री जी जो हैं उनको जो है फुल टाइम जो है देश की रक्षा करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा के काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गृह मंत्री जी अपनी गृह सुरक्षा की समीक्षा नहीं करते हैं, राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है सुरक्षा पर जो है रिव्यू करना चाहिए। जो चूक हो रहे हैं उन चूक पर जो है जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस कुकृत्य पर आप क्या बताते हैं, बताइए। देखिए, ये हमेशा की तरह इस बार भी हुआ है और ये एक बार का नहीं है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है और जिस तरीके से पूरा देश एक साथ में है उस तरीके से इनको डिसीजन लेने में सोचना नहीं चाहिए और काम कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्या कार्रवाई करना चाहिए बताइए तब ना। आप छपरा की धरती से क्या चाहते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हो रहा है आतंकवादी के लिए, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में हम लोग इंडिया देश के रहने वाले हैं तो इतना कार्रवाई करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चाहे तो 24 घंटा के अंदर में नाश तो नबूद किया जा सकता है पाकिस्तान को, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करते हैं कि उन मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। अच्छा, ये सौर बैठक हुआ था पूरे पार्टियों का, क्या निर्णय लिया गया उस पार्टी में? ये निर्णय के बारे में तो आपने सुना ही है। ये इंडिया सरकार का जो है इंटरनल सुरक्षा के मैटर है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम महागठबंधन इंडिया के गठबंधन के लोग चाहते हैं, गठबंधन के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है उस आतंकवाद को कमर टूटनी चाहिए और इस घटना का लिपापोती पुलवामा की तरह करने की जो कोशिश करेंगे देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। देश माफ़ नहीं करेगा। आगे हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, आप बताइए। जिला अध्यक्ष कांग्रेस के बताएं सर कि क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपका स्टैंड क्या है? पूरा स्टैंड बताइए अपना, आपके पार्टी का स्टैंड क्या चाहते हैं? क्या मांग होनी चाहिए, क्या देखिए, इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। सिर्फ निंदा से तो नहीं चलेगा और सरकार को चाहिए कि इस घटना के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचे और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बार बार इस तरह की घटना दोहराया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा और बार बार इस तरह के नेता लोगों का बयान आता है, प्रधानमंत्री का बयान आता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को भी कुछ सोचना चाहिए। जनता को भी कुछ सोचना चाहिए। हमारे साथ है वीरेंद्र मुखिया जी। भारत ने इसमें प्रतिबंध लगाया है, जो सिंधु इंडस जल है वो प्रतिबंध लगाया और भी कुछ प्रतिबंध लगाया, क्या कुछ कहते हैं बताइए। देखिए, आज हम लोग
इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो हमारे निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई है, उसकी हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से बहुत निंदा करते हैं और सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को सफाया होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति की विषय नहीं है, हम लोग राजनीति नहीं करने आए हैं। देश आजादी के बाद से जो मृतक परिवार के श्रद्धांजलि के लिए सारण जिला के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग आज श्रद्धांजलि देने आए हैं और कैंडल मार्च करके सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आतंकवादियों कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके लिए इंडिया गठबंधन हम लोगों को उसको आतंकवादियों को साफ करने के लिए, सफाया करने के लिए मांग करती है माननीय सरकार से। ये कैंडल मार्च है और हमारे साथ अमित सिंह जी, क्या कुछ कहते हैं? क्या कहेंगे अमित जी, बताइए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री से अब की बार बहुत उम्मीदें हैं, जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे और पूरा विपक्ष, पूरा देश आज हमारे साथ है और भरोसा देते हैं हम लोग साथ रहेंगे और जवाब माकूल देना है और इतिहास के साथ भूगोल भी बदल देना है। क्या हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस देश हित में सरकार के साथ हैं और इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन ले सरकार, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ हैं। बार बार ये घटना होना क्या कहते हैं? देखिए, ये तो है तो बहुत निंदनीय है। आज पूरा हमारे देश की एकता, अखंडता, जिसने भी आंख उठा के देखा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद लगा के रखे हम। अब की बार हम लोगों को करारा जवाब देंगे। पूरा विपक्ष, सारी पार्टियां, हम लोग भी आज एकजुट हैं, पूरे समर्थित हैं उनके लिए कि कड़ा से कड़ा एक्शन लें। बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, जो मर्जी वो करें, मगर करके दिखा दें। अब की बार करके दिखा, हाँ, करके दिखा दें। हमारे एकता पे, अखंडता पे आँच नहीं आनी चाहिए। हमारे एकता और अखंडता पे आँच नहीं आने। लेकिन जो लोग अभी प्रतिबंध किया है, जैसे पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजना या इंडस जल को जो है बंद करना, क्या इससे कुछ हो पाएगा? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं देश हित में ले रहे हैं और भारतीय पहले हैं। हम लोग भारत के बारे में पहले सोचेंगे, उनके बारे में हम बिल्कुल भी सोचने का दिन नहीं है। उन्होंने जो हमारे साथ निर्मम हत्या की, हमारे भाइयों के साथ, हमारे मरने वालों में मेरा एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भाई थे, उसमें बहुत दुखी हैं हम लोग, बयान नहीं कर सकते। सब कुछ अपनी जगह, देश पहले, इंडिया फर्स्ट, और जो करना है करके दिखाइए। देश पहले, इंडिया फर्स्ट। आप देखते रहे, बने रहे।